हाय दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन। उसके केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम करेंगे, लगभग 8-10 के लगभग होंगे। तो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कंफर्म है कि आपके 4 या 5 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। NCERT बोर्ड में ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और CBSE बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय T में R T1 T2 अनुपात दिया गया है, T1 T2 के सर्वांग सम है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले समझते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध के लिए 3 कंडीशन होती है। सबसे फर्स्ट होता है समतुल्य, सेकंड होता है सममित और तीसरा पार्ट होता है संक्रामक। तो ये 3 पार्ट होते हैं, समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूँ। समतुल्य के लिए कंडीशन होती है यदि ए बिलोंग करे रिलेशन R में, यदि A1 A2 बिलोंग करे R में और A2 A1 बिलोंग करे R में तो संबंध होता है सममित। A1 A2 बिलोंग करे R में, A2 A3 बिलोंग करे R में और A1 A3 भी बिलोंग करे R में तो संबंध कहलाता है एक संक्रामक संबंध। और यदि ये तीनों समतुल्य, सममित और संक्रामक तो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। अगर आपको ये सही से समझने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसकी पूरा एक वीडियो मैं डाल दूंगा। तो चलिए क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है R इज इक्वल दिया गया है T1 T2 समरूप है एक दूसरे के। T1 समरूप है T2, क्या है समरूप नहीं, सर्वांगसम है। सर्वांगसम दिए गए हैं। सर्वांगसमता या सर्वांगसम भी बोलते हैं, आपने कक्षा 9 में ये पढ़ा होगा। सर्वांगसम या सर्वांगसमता नियम, इसमें 3 नियम होते हैं, SSS और एक होता है AAS। एस मतलब भुजा, एंगल भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यदि कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इसका मतलब उनकी सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसमें कहा यह गया है कि T1 T2 सर्वांगसम है और हमें सिद्ध करना है कि क्या ये समतुल्य होगा। तो हमें बस इतना करना है इसमें कि सबसे पहले समतुल्य की कंडीशन जांचते हैं। समतुल्य, मान लीजिए एक समुच्चय दिया गया है R और सेकंड समुच्चय है R। इस R में कोई T त्रिभुज है, इस दूसरे R में भी कोई T एक त्रिभुज है। अगर ये दोनों समरूप होंगे तो हम कह सकते हैं कि समतुल्य कंडीशन होगी। तो फर्स्ट में होगा कि T बिलोंग करेगा R में, R मतलब जो रिलेशन है उसमें, तो संबंध समतुल्य होगा, समतुल्य है। क्यों? क्योंकि T1 T2 अगर आपस में समरूप है तो ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे, क्योंकि इसके सभी त्रिभुजों के समरूप है। इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है सममित की। सममित के लिए क्या करते हैं हम? सममित के लिए T1 T2, हमें बस ओनली इसमें कंडीशन लिखनी ही है। सेकंड कंडीशन हम लिखते हैं T1 T2 बिलोंग कर रहे हैं R में। बिलोंग मतलब T1 T2 समरूप है आपस में, तो क्या T2 T1 भी समरूप नहीं होंगे? तो जरूर होंगे। यदि T1 समरूप है T2 के तो क्या T2 समरूप नहीं होगा T1 के? तो जरूर होंगे। इसका मतलब संबंध सममित है। तो हम दूसरी कंडीशन इसमें लिख सकते हैं, संबंध सममित, संबंध जो है वो सममित है। सेकंड कंडीशन हो गई कि संबंध सममित है। तीसरी कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि T1 T2 तो बिलोंग कर रहे हैं R में, मतलब T1 T2 के समरूप है। सेकंड होता है T2 T3 के समरूप है, तो क्या T1 T3 के समरूप होगा? एक बार दोबारा समझते हैं। T1 T2 के समरूप है और T2
T3 के समरूप है। तो क्या T1 T3 के समरूप होगा? तो जरूर होगा, T1 समरूप होगा T3 के, यानी कि कंडीशन भी बिलोंग करेगी। तो लिख सकते हो संबंध संक्रामक है। संबंध क्या है? संक्रामक है। और यदि कोई भी संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक हो तो लिख सकते हो R समतुल्य है। R तुल्यता संबंध है। R क्या है? एक तुल्यता संबंध होगा। तो लिख सकते हो R तुल्यता संबंध है। R जो है वो एक क्या है? तुल्यता संबंध है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए। ये एक रिलेशन दिया गया होगा आपको, T1 T2 T1 के समरूप है, यानी कि दोनों आपस में समरूप है। तो क्या TT समरूप होंगे दोनों समुच्चय के? तो जरूर होंगे, TT समरूप होंगे एक दूसरे के। इसके बाद दूसरा है T1 T2 के समरूप है। तो क्या T2 T1 के समरूप होगा? तो जरूर होगा। इसके बाद तीसरा होता है T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, सर्वांगसम है। बार बार समरूप बोला जा रहा है, सर्वांगसम है। तो क्या T1 सर्वांगसम होगा T3 के? तो जरूर होगा। इसमें क्वेश्चन समरूप वाला भी आता है, तो आप उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस वहाँ पे सर्वांगसम के स्थान पर समरूप होगा। तो R तुल्यता संबंध होगा। क्यों? क्योंकि समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चलिए पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में तो सबसे पहले समझते हैं Z होता क्या है। Z में R एक रिलेशन दिया गया है R, और रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि ए बी संख्या 2 से विभाज्य, उसने कहा संख्या 2a-b से भाज्य है या विभाज्य है। क्या कहा गया है कि Z में a-b 2a-b से विभाज्य है। 2a-b से विभाज्य होने का मतलब कि a-b एक सम संख्या है, क्योंकि सम क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या हो गया? सम संख्या है। तो चलिए करते हैं इसको। तो तुल्यता संबंध है या नहीं है ये हमें बताना है इसमें, या प्रूव करना है। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। Z में यहाँ पे कहा गया है Z में होती है। Z को अगर बात करें, सभी संख्याओं का समुच्चय होता है Z। इसमें सारी संख्याएं होती है, हमारी पूर्णांक, परिमेय जितनी भी होती है, ये वास्तविक संख्या होगी Z। वास्तविक संख्या आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर दे दूंगा। तो Z में R क्या है? यहाँ पे एक रिलेशन संबंध ए बी में क्या संबंध है कि a-b, अगर a में से b को माइनस किया जाए तो क्या बचे? सम। तो हम कुछ रिलेशन बना लेते हैं इससे। तो हम रिलेशन बना लेते हैं यहाँ से ऐसे करके। मान लीजिए एक होता है x, एक होता है y। प्रांत और सहप्रांत आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं सहप्रांत या प्रतिबिंब भी बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब या सहप्रांत बोलते हैं। x होता है फर्स्ट वाला टर्म, y होता है सेकंड वाला टर्म, यानी कि x से कोई मान रखना है और y से दूसरा मान रखना है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट हमने यहाँ पे 1 पुट किया। अब सेकंड क्या रखे कि 1 - 1 सम संख्या आ जाए, तो 1 पुट कर सकते हैं। 1 - 1 कितना होगा? 0, जो कि एक सम संख्या है। इसके बाद ले लेते हैं 2 के साथ हो जाएगा 2 के साथ 1 अगर ले लेते हैं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 1 होगा तो 2 - 1 = 1 होगा, जो कि सम नहीं है। तो 2 के साथ हो जाएगा 2। इसके बाद 3 के साथ आप लिख सकते हो 1, या 1 के साथ क्या हो सकता है? 3। केवल उसने ये कहा है कि सम है, माइनस या प्लस Z के अकॉर्डिंग है, तो Z में माइनस प्लस दोनों संख्या होती है। इसके बाद हम कुछ और रिलेशन लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 4 और 2, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा, जो कि एक सम है। इसके बाद और भी बहुत सारे रिलेशन ले सकते हो। 8 - 4 ले सकते हो, 4 8 ले सकते हो। तो अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारे रिलेशन होंगे, बस हम समझने के लिए रिलेशन बनाए हैं। अब लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या? ए बिलोंग कर रहा है R में। ए का मतलब एक जैसी संख्या बिलोंग करेगी, तो कर रही है 1 1 2 2 एक जैसी है। तो लिख सकते हो संबंध समतुल्य है।
संबंध क्या है? एक समतुल्य संबंध है, संबंध समतुल्य। सेकंड, A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या A2 A1 भी बिलोंग करेगा आर में? तो इसको समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए 1 और 3, 1 माइनस 3 2 होगा, तो क्या 3 माइनस 1 भी 2 यानी कि सम होगा? तो होगा। माइनस प्लस से मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो संख्या आएगी वो जेड में से हो, तो दोनों सम है, इसका मतलब कि ये भी बिलोंग करेगा। 1 माइनस 3 2 से विभाज्य है, तो 2 माइनस 1 भी 3 माइनस 1 भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब संबंध, जो संबंध यहाँ पे दिया गया है वो क्या होगा? सम्मित है, सम्मित है। तीसरी कंडीशन और जांच करते हैं कि A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में। चलो मान लेते हैं A1 A2, इसको मान लेते हैं A1 A2, A1 A2 हो गया, तो A2 A3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। A2 A3 का मतलब मान लेते हो 1 के साथ आपने यहाँ पे ले लिया 9, 1 के साथ क्या लिया आपने? 9। ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो क्या ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या A1 A3 भी बिलोंग करेगा आर में? तो जरूर करेगा। क्यों? 2 1 के साथ 9 होगा। देखो सबसे पहले समझते हैं 1 के साथ A1 A2, ये हो गया A1 और ये हो गया A2, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो क्या 3 और 9 के साथ भी सम संख्या होगी? तो जरूर होगी। 3 में से यदि 9 को माइनस करोगे तो 6 होगा, जो कि एक सम संख्या है। तो लिख सकते हो संबंध, संबंध क्या होगा? ये संबंध संक्रामक है, संक्रामक है। तो तीनों कंडीशन होने पर हम लिख सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध है। आर क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तो एक बार और समझ लीजिए, a माइनस बी यानी कि फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट को घटाने पर सम संख्या बचे। तो यहाँ पे ऐसी हमने संख्या लिखी कुछ। अब देखते हैं एक जैसी संख्या हो सकती है, तो होगी 2 2 माइनस 0 जो कि सम है। A1 A2 क्या A2 A1 होगा? तो जरूर होगा, ये भी सम्मित है। तीसरा है A1 A2 A2 A3 तो क्या A1 A3 होगा? तो हाँ जरूर, 3 और 9 भी इसके साथ संबंध में ले सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे 3 और 9 नहीं ले सकते? तो ले सकते हैं। तो संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। बस आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। प्रत्येक क्वेश्चन में यदि सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो ये तो अनिवार्य ही होगी उसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उतार सकते हो इसको, वरना क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है हमसे, इसमें समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में a माइनस बी एक पूर्णांक है। रिलेशन हमसे दिया गया है x y, यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स वाई क्या एक पूर्णांक है, मतलब x में से अगर y को माइनस कर दिया जाए तो पूर्णांक संख्या, और किसमें कहा गया है? z में। ये भी क्या है? z में। और z में हमें पता है सभी संख्या होती है। तो सबसे पहले इसकी बना लेते हैं एक रिलेशन r, इसको बोलते हैं हम रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। और इसको जब हम चेंज कर लेते हैं इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। 1 1 1 में से 1 गया 0 जो कि एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। 1 2 1 से 2 गया -1 जो कि पूर्णांक है। 2 1 जो कि पूर्णांक है। 3 5 5 4 कुछ भी आप ले सकते हो, बहुत सारे रिलेशन होंगे इसमें। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट कंडीशन, क्या ए बिलोंग करेगा आर में? तो करेगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 0 जो कि एक पूर्णांक है। तो यहाँ लिख सकते हो संबंध समतुल्य है, समतुल्य है। सेकंड कंडीशन, क्या A1 A2 इज इक्वल बिलोंग टू आर, A1 A2 बिलोंग टू आर? तो जरूर। A1 में से A2 को माइनस करोगे तो पूर्णांक बचेगा, बिल्कुल सही है। क्या A2 में से A1 को माइनस करने पर पूर्णांक होगा? तो जरूर होगा। माइनस होगा लेकिन है तो पूर्णांक। पूर्णांक जो संख्या होती है वो सभी माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक सारी संख्या होती है। तो पूर्णांक मतलब पूरी संख्या हो, बस पूरी पॉइंटों में ना हो, डिवाइडों में ना हो। तो ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो A2 A1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो संबंध क्या है? संबंध संक्रामक है।
तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में हमें लिखना A1 A2 बिलोंग टू R, A2 A3 बिलोंग टू R। तो क्या A1 A3 बिलोंग टू R? तो जरूर करेगा, क्योंकि 1 में से यहाँ पे अगर लिख ले 1 2 2 3 तो क्या 1 3 नहीं होगा? तो होगा, क्योंकि -2 भी तो पूर्णांक है। तो लिख सकते हो संबंध सॉरी ये गलत लिख दिए, सम्मित है। और तीसरा होता है संक्रामक है। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तो इसको उतार सकते हो आप, नोट्स बना लीजिए इसके फर्स्ट चैप्टर के, ताकि आप बार बार ना भूलें, या वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त f(n) से n में एक की किंतु एचाधिक नहीं है। कहा यह गया है कि एक फलन दिया गया है f(x) = 2x, f(x) = 2x, और हमको मैपिंग दी गई है। मेन ये होती है यहाँ पे n से n में, ये होती है इसकी मैपिंग। इसमें हमें बताना है एकीकी और एचाधिकी। देखो एकीकी के लिए हम जांच करते हैं इसकी, और एचाधिक के लिए जांच करते हैं इसकी। एकीकी के लिए जांच करते हैं प्रांत की, और एचाधिक के लिए जांच करते हैं सहप्रांत की। यानी कि x की वैल्यू हो गई, ये हो गई y की वैल्यू। एकीकी के लिए हम x की जांच करते हैं, एचाधिक के लिए हम y की जांच करते हैं। y मतलब f(x) भी बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? f(x). सबसे पहले समझते हैं n होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो 1 से लेके अनंत तक होता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण मतलब 1 2 3 ये होते हैं इसमें n में। देखिए जांच करनी क्या है, हमें इस n से मान रखना है, और जो आए वो इस n से आए, यानी कि y की जो वैल्यू इससे हो, x की जो भी वैल्यू हम रखे वो इससे रखो, और जो f(x) की वैल्यू आए निकालने के बाद वो इससे हो। तो चलिए करते हैं जांच। सबसे पहले हम करते हैं जांच x = -1 पर। तो क्या -1 पर जांच कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि n में -1 नहीं है, यहाँ पे केवल प्लस की संख्या है। तो हम किस पे जांच करेंगे? केवल +1 पर। 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो f(x) की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 1 पुट करोगे कितनी हो जाएगी? 2। तो क्या ये बिलोंग करेगा इस n से? इस n में ये 2 होगा? तो होगा, इस n में ये होगा। इसके बाद अदर पर जांच करते हैं। x = रख लेते हैं 2, यहाँ पे 2 रखते हैं, तो f(x) = हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। और क्या ये 4 बिलोंग करेगा इस n से? तो जरूर करेगा। इसका मतलब अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग मान आए हमारे। तो फलन क्या हो गया यहाँ पे? फलन हम लिख सकते हैं कि फलन एकीकी है। हमने जांच की कि अलग अलग मान पर अलग अलग मान हमारे हैं, तो फलन क्या है? एकीकी है। यदि अलग अलग मान रखने पर एक जैसे मान आते तो हम बोल सकते थे कि फलन एकीकी नहीं है। तो सेकंड हम करते हैं एचाधिक की जांच। एचाधिक के लिए हमें क्या रखना होता है? f(x) की वैल्यू। f(x) = आप कुछ भी रख लीजिए, 1 से शुरू करते हैं, तो 1 रख लेते हैं यहाँ पर 1 = कितना हो जाएगा? 2x, और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/2। क्या ये 1/2 इस n में बिलोंग करेगा? ये तो नहीं करता बिलोंग। क्यों? क्योंकि n तो एक पूर्ण संख्या होता है और 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग टू n है, तो लिख सकते हो फलन आच्छादक नहीं है, ये एचाधिक नहीं है। जो भी इसने कहा गया है एचादक नहीं है। तो क्या है? फलन एचादक नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और समझ सकते हो। एकीकी के लिए इससे मान रखते हैं, मान देख जो आता है वो इससे बिलोंग होना चाहिए। एचाधिक के लिए इससे मान रखते हैं, और जो मान आए वो इससे हो, और अलग अलग एक जैसे मान ना हो, अलग अलग मान हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, जो आपको स्क्रीन
पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x, एक वैल्यू दी गई है एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x दिया गया है और कहा गया है प्रदत्त फलन मैपिंग R से R में। अब यहाँ पे मैपिंग दी गई है R से R में। R मतलब रियल नंबर होता है, ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y या एफ एक्स की वैल्यू, और R होती है रियल नंबर्स, यानी कि पॉइंट पूर्णांक सब हो सकते हैं लेकिन रियल नंबर हुए। उसने कहा एक की है एच्छादक है या नहीं, दोनों में बताने हैं मैं एक की एच्छादक है या नहीं। तो हमें जांच करना है कि एक की और एच्छादक की। तो सबसे पहले जांच करते हैं एक की के लिए। सबसे पहले इस x से वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल, आप कुछ भी रख सकते हो, -1 + 1 -1 पर यहाँ पे -1 रखा तो एफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। क्या ये 7 बिलोंग करेगा एन से, सॉरी आर से? तो जरूर करेगा क्योंकि आर में तो सभी होते हैं। इसके बाद x इज इक्वल +1 पर चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस प्लस सब हो सकता है। तो एफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ पे +1 पुट करोगे तो -1, और ये क्या बिलोंग करेगा आर से? तो जरूर करेगा, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब f यानी कि फलन, यहाँ पे लिख सकते हो f एक की है, एक की है, f क्या है? एक की है। इसके बाद एच्छादक के लिए देख लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल हम 1 ही रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल 3 माइनस 4x, इस 3 को इधर लेकर आएंगे, -3 इज इक्वल -4x, और x की वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हो 1/2 क्योंकि -2 बच गया, चलो कर ही लेते हैं। -2 इज इक्वल -4x, x की वैल्यू हो गई 1/2। क्या ये 1/2 बिलोंग करेगा आर में? तो जरूर करेगा, क्यों? क्योंकि रियल नंबर है 1/2। इसके बाद एफ एक्स पुट कर लेते हो आप -1 यहाँ पे पुट करा तो -1 इज इक्वल 3 माइनस 4x, इसको इधर लेकर आए -1 -3 इज इक्वल -4x, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, जो कि बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ लिख सकते हो f आच्छादक है, अब क्या एक आच्छादक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो सभी होंगे, तो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे कराता हूँ, एक अलग से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि एफ एक्स बराबर x², अब जांच की जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 रखे और एफ एक्स की वैल्यू पुट करें, निकाल ले, -1 रखोगे यहाँ पे तो ये भी कितनी आएगी 1, और ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, एक जैसे है। तो ये जो फलन होगा एक की नहीं होगा, एक की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फलन तो अलग अलग मान रखने पर अलग अलग मान ही आने चाहिए, एक जैसे मान नहीं आए। अगर एक जैसे मान होंगे तो एक की फलन नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप उसको उतार सकते हो, अगर प्रॉब्लम है तो कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है, मान लीजिए कि एफ एक्स मैपिंग वाई एक फलन है, एक्स में आर इज इक्वल ए बी और एफ ए बराबर एफ बी द्वारा प्रदत्त है। एक संबंध है, संबंध आर परिभाषित कीजिए, जांच कीजिए कि क्या एक तुल्यता संबंध है। कहा यह गया है कि x में एक रिलेशन r दिया गया है और r इस प्रकार से है कि ए बी एफ ए बराबर है एफ बी, मतलब दोनों के दोनों मान क्या है इक्वल है। उसने कहा कि क्या ये तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध की हम जांच करते हैं। उसने एफ मैपिंग दी गई है यहाँ से x में y की, तो यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस मैपिंग की, वैसे तो हमें मान ही रखने होते हैं। देखिए हमें सबसे पहले बनाना है रिलेशन, और रिलेशन में हमें क्या कहा गया है कि a इज इक्वल बी हो। यदि a की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो b की भी कितनी हो 1 हो। यदि a की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो b की भी कितनी हो 2 हो। यदि 3 कर रहे हो तो 3 हो, 4 कर रहे हो तो 4 हो। बहुत सारे रिलेशन हो जाएंगे। अब सबसे पहले जांच करते हैं क्या a बिलोंग करेगा R में।
तो जरूर करेगा, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो संबंध क्या आ जाएगा, समतुल्य। संबंध क्या है, समतुल्य है। आर क्या है, एक समतुल्य संबंध है। समतुल्य, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संबंध समतुल्य है। संबंध क्या है, एक समतुल्य संबंध है। A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या A2 A1 भी बिलोंग करेगा आर में, तो जरूर करेगा। क्यों, समझते हैं। मान लीजिए आपने A2 रिलेशन लिया और ये 2 से विभाज्य है, तो क्या ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि एक जैसी संख्या है। तो अगर इसका अपोजिट पूछा जाए कि ये 2 से विभाज्य है, तो क्या ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो होगा। तो इसमें क्या होगा, आर सममित, आर संबंध, आर जो संबंध है वो सममित है, सममित है। तीसरा आप कर सकते हो कि क्या A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो जरूर कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाज्य तो ये भी होगा। यदि ये 2 होंगे, ये भी बिलोंग करेगा आर में, तो क्या A1 A3 बिलोंग करेगा आर में, तो जरूर करेगा। इसको समझते हैं। मान लीजिए x बराबर है y और y बराबर है z, तो क्या x बराबर होगा z के, तो जरूर होगा। यदि x y, देखो सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं, x बराबर y है, तो क्या x के बराबर x नहीं होगा, तो जरूर होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, x बराबर y है, तो क्या y बराबर x नहीं होगा, तो जरूर होगा। मान लो x बराबर y और y बराबर z है, तो क्या x बराबर z नहीं होगा, तो वो भी जरूर होगा। तो संबंध क्या होगा, ये संबंध संक्रामक है। और अगर ये तीनों कंडीशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि आर जो संबंध दिया गया है वो एक तुल्यता संबंध है। आर तुल्यता संबंध है, आर जो है वो तुल्यता संबंध है। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन, विशेष स्थिति आप याद रखिए कि जब भी एक जैसे रिलेशन बन रहे होंगे तो उनमें ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको लिखनी है। अगर आप ये तीनों कंडीशन लिखी है तो आपका क्वेश्चन तब भी सही होगा। आप इसको याद कर लीजिए कि समतुल्य के लिए क्या है, सममित के लिए क्या है, संक्रामक के लिए क्या है। और अगर सिद्ध करने के लिए कहा गया हो कि तुल्यता संबंध है, तो आप इसको ये तीनों कंडीशन लिख कर दिखा दीजिए, क्योंकि ये तीनों कंडीशन तो उसमें बिलोंग होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, इसको कर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, नहीं आया तो अभी नजर आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या समझ लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि समुच्चय आर में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी सन्क्रियाओं में कौन सहचार्य और कौन क्रम विनिमय है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय और सहचार्य की कंडीशन में आपको लिख देता हूँ, फॉर्मूला बेस आपको इसको याद करना ही करना है। सहचार्य और एक होता है क्रम विनिमय। तो सबसे पहले क्रम विनिमय समझाता हूँ। क्रम विनिमय क्या कंडीशन होती है क्रम विनिमय के लिए, कि यदि A स्टार B बराबर हो B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग करे सेट से, तो ये होता है इसका नियम। समझो, A और B क्या होंगे, किसी सेट के, जैसे R हुआ, N हुआ, Q हुआ, इसके कोई अवयव होंगे। स्टार क्या है, यहाँ पे एक ऑपरेशन, एक संक्रिया होता है। यदि ये स्टार लगाने के बाद ये दोनों साइड इक्वल आ जाए, फॉर ऑल का मतलब जो भी मान आए और जो हम रखे वो सेट से बिलोंग कर रहे। फॉर ऑल, ऑल मतलब आपको पता है सभी बिलोंग कर रहे हो किससे, सेट से। ये होता है क्रम विनिमय। सहचार्य के लिए कंडीशन होती है, सहचार्य आपको याद ही करनी है कंडीशन। सहचार्य के लिए कंडीशन होती है A स्टार B स्टार C बराबर हो A स्टार B स्टार C के फॉर ऑल A B C बिलोंग करे किससे, सेट से, जो सेट हमें दिया गया होगा। ये दो कंडीशन आपको फॉर्मूले के तरीके से याद करनी है, ताकि आप तब भी जब भी ऐसे सवाल आए आप उसको कर लें। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट पार्ट में इसमें कहा हुआ है, फर्स्ट A स्टार B बराबर है 1 और फॉर ऑल A B बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कहा गया है R।
और सेट भी एक क्या दिया गया आर। आर क्या होता है? एक रियल नंबर। बिलोंग का मतलब वो रहना, इस आर में रहते हैं, जो भी संख्या ये भी है इस आर से है। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं सहचारी सॉरी क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए क्या कंडीशन है? हमने अभी पढ़ी है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे किससे? सेट से। यहाँ पे क्या दिया गया है? आर से। तो सबसे पहले मान लेते हैं कुछ भी अपनी ओर से, इस आर में से कोई संख्या मान लेते हैं। माना हम यहाँ मान लेते हैं, माना ए इज इक्वल 1 और बी इज इक्वल कितना मान लेते हैं 2। ए की वैल्यू रख लेते हैं 1, बी की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 2, और यहाँ पे पुट करते हैं ए की वैल्यू 1 सॉरी एक साइड ले लेते हैं। ये कौन सी साइड है? ये आर एच एस, ये एल एच एस। तो एल एच एस ये क्या? ए स्टार बी बराबर 1 स्टार 2 बराबर क्या कहा गया है कि यदि स्टार लगा बीच में तो क्या होगा? कुछ भी संख्या हो एक आएगा, तो एक आ गया। इसके बाद आर एच एस में क्या जाएगा? बी स्टार ए बराबर 2 स्टार 1। अब फिर यही है कि कुछ भी हो आना एक ही है, तो यहाँ पे फिर एक हो गया। ये एक बिलोंग भी कर रहा है आर में और इक्वल भी है। यदि ये इक्वल है तो इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर है आर एच एस। और अगर दोनों साइड बराबर है तो हम लिख सकते हैं स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। स्टार क्या है? एक क्रम विनिमय है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड मतलब बैक करके आप दोबारा से इसको देख लीजिए। तो चलिए इसको समझते हैं अब सहचार्य के लिए। तो इसे साफ कर दिया जाए। तो चलिए अब समझते हैं सहचार्य की कंडीशन क्या है इसमें। ये हमने समझा क्रम विनिमय, अब समझते हैं सहचार्य। तो सहचार्य के लिए क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करे किससे? सेट से। ये तो आप लिख ही चुके पहले ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर कितना मान लिया हमने 3। तो ले लेते हैं एल एच एस साइड, एल एच एस ए स्टार बी स्टार सी। मान रख लेते हैं ए का मान 1 स्टार 2 स्टार 3। अब इसको खोलना है सबसे पहले ब्रैकेट वाले को। कैसे खुलेगा? कहा गया है कि कुछ भी संख्या रखो आना है क्या। तो यहाँ पे हो गया 1 स्टार ये 3 और 1 स्टार 3 को अगर खोलो कितना आएगा 1। 1 स्टार 3 को खोलने पर भी कितना लिखेंगे 1, क्योंकि कहा गया है कुछ भी हो बीच में अगर स्टार आया तो 1 होगा। इसके बाद ले लेते हैं आर एच एस साइड। आर एच एस साइड में हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार ए का मान 1, बी का मान है 2 स्टार 3। अब देखो 1 सेम लिख दीजिए, 2 और 3 में बताया गया है आना 1 ही है, और 1 में भी कितना आएगा 1। इसका मतलब एल एच एस बराबर आ गया किसके? आर एच एस के। तो स्टार क्या हो गया? स्टार सहचार्य है। स्टार क्या है? यहाँ पे एक सहचार्य है। तो इस सवाल में स्टार जो है वो सहचार्य भी है और क्रम विनिमय भी है। तो आपको बाद में लिखना है कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचार्य दोनों है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में ये रिलेशन थोड़ा सा चेंज किया गया है। बस क्या चेंज है? सेकंड पार्ट में कहा गया है ए स्टार बी इज इक्वल होगा, दोनों को जोड़ो और 2 से कर दो डिवाइड, फॉर ऑल ए और बी के जो भी मान हम रखे वो बिलोंग करे किससे? सेट से जो दिया गया हो। हमें दिया क्या गया है? आर। यहाँ पे क्या दिया गया? आर। तो सबसे पहले करते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय क्या सूत्र था इसके लिए? क्या फॉर्मूला था? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे किससे? सेट से। मान लेते हैं, माना ए बराबर 1 मान लेते हैं और बी बराबर कितना हो गया 2। एल एच साइड ले लेते हैं। यहाँ पे एल एच एस साइड में हमने क्या किया? ए स्टार बी, ए की वैल्यू है 1, बी को हमने मान रखा है 2। अब इसको खोलने का कैसे तरीका? यहाँ पे ध्यान देंगे, दोनों को जोड़ना है तो 1 + 2 करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो गया 3/2।
जो कि क्या बिलोंग करेगा आर में, तो जरूर करेगा, आर रियल नंबर है, सभी होगी। इसके बाद ले लेते हैं आर एच एस साइड, इसकी आर एच एस साइड में हो जाएगा बी स्टार ए 2 स्टार 1। तो कैसे करेंगे इसको, 2 1 दोनों को जोड़ना है, डिवाइड करना है 2 से, और ये भी कितना हो गया 3/2, और ये बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, दोनों सेम है। इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल होगा आर एच एस के। तो स्टार क्या हो गया, स्टार क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है, स्टार क्या है, एक क्रम विनिमय है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके साथ समझते हैं दूसरा सहचार्य। तो सहचार्य इस बार मैं इस ओर कर देता हूँ, यहाँ पे किया गया है। तो सहचार्य की कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं इसकी। तो सहचार्य के लिए हम क्या करते हैं, सहचार्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। एल साइड ले लेते हैं, यहाँ पे एल साइड हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्टार b स्टार c, ब्रैकेट यहाँ पे होगा, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 स्टार 2 और स्टार 3। खोलने का क्या तरीका होगा, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड, 1 + 2/2 और स्टार कितना हो गया 3। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, ये हो गया 3/2 स्टार 3। इनको ऐड करो, अब ऐड तो आपके आते होगा, 3 2 जा 6 और 9/2। आई थिंक आपको समझ नहीं आया तो समझ लेते हैं। ऐसे आप ऐड करोगे डिवाइड में होगा 4 हो जाएगा, डिवाइड में 2, इसकी से मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 और 3 ऐड कर लो, 3 दूनी 6 और 3 9/2, 2 ये भी है तो हो जाएगा 4। तो कितना हो गया 9/4। अब देख लेते हैं आर एच साइड। आर एच साइड क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, एक का मान है 1, बी का मान है 2, सी का मान है 3। अब इसको कैसे करोगे, इसको करना क्या, 1 स्टार, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड, तो 5/2। अब इसको ऐड करते हैं तो 1 + 5/2/2। या आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, कैसे, 2 की इससे मल्टीप्लाई 2 और 5 ऐड करोगे 7/2। यहाँ पे है 2 डिवाइड में आएगा, कौन सा, जो इन दोनों के डिवाइड में लिखना था, जो दोनों को ऐड करके लिखा है यहाँ पे। एक बार फिर इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करना है। तो 2 पहले से ही है और 2 एक और आएगा तो हो जाएगा 7/4। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या एक जैसे है, नहीं, क्या बिलोंग कर रहे हैं आर में, हाँ बिलोंग तो कर रहे होंगे। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS, स्टार सहचार्य, सहचार्य नहीं है, स्टार क्या नहीं है, सहचार्य नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आप वीडियो को रोककर देख सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है समझिए इसको। क्वेश्चन में कहा गया है, एक उदाहरण देकर सत्यापित कीजिए। उदाहरण देने का मतलब अभी हमने उदाहरण ही तो दिए कि 1 2 3 रख लिया हमने यहाँ पे। सत्यापित कीजिए कि देव आधारित संक्रिया O R क्रॉस R, इसके बाद कहा गया है R में, उसने कहा है जहाँ AOB रिलेशन ये है हमारे पास, AOB इज इक्वल है A + 2B, सहचार्य नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है कि सहचार्य नहीं है। सिद्ध क्या हमें देखना है, शायद हो, हमें देखना है केवल सहचार्य। ये एक ऑपरेशन दिया गया है। सहचार्य के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है सहचार्य। सहचार्य के लिए कंडीशन क्या होती है, सहचार्य के लिए कंडीशन होती है कि A स्टार B स्टार C बराबर हो A स्टार B स्टार C के, फॉर ऑल A B C बिलोंग करे सेट से। यहाँ पे R दिया गया है तो मान लेते हैं, माना A का मान हो गया 1, B का मान हो गया 2, C का मान हो गया 3। LHS साइड ले लेते हैं इसकी, LHS A स्टार B स्टार C, A की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 और C की वैल्यू कितनी है 3।
सॉरी स्टार के स्थान पर क्या यूज करना है, मैं ओ, तो यहाँ पे मैं ओ यूज कर लेता हूँ, एक ओ बनाया गया है यहाँ पे, तो इस ओ को यूज करना है क्योंकि हमें ओ दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, ये कोई ऑपरेशन होगा कोई भी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, इसको जीरो नहीं समझना है, ये कोई क्या है, एक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ए ओ बी, देखो ए ओ बी क्या करना है, ओ मतलब ऑपरेशन, टू ए में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करानी है, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करानी है और जोड़ना है। अब यहाँ पे अगर हमने मान रखा है तो कैसे खोल लेंगे इसको, फर्स्ट वाला सेम 1 लिखा, सेकंड वाले में 2 से गुना करानी है और जोड़ना है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2, और ऑपरेशन कितना है 3। एक बार और समझिए, फर्स्ट को जुगातु लिखना है जैसा था, सेकंड में 2 से गुना करानी है, सेकंड क्या है यहाँ 2, 2 की 2 से गुना कराओ, ये कितना हो गया, यहाँ पे कराता हूँ 1 + 2 दूनी 4, तो इसको कर लेते हैं 5 ऑपरेशन 3। अब फिर ऐसे ही खुलेगा, कैसे, 5 को सेम लिखो, सेकंड वाले में कितने से गुना करानी है, 2 से, तो हो जाएगा 6, और दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 11। अब RHS साइड देखते हैं, RHS, RHS में क्या आ जाएगा, ए ऑपरेशन बी, सॉरी ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट लगेगा ए ऑपरेशन सी में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले इसको सोल्व करना है, पहले जिसके ऊपर ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं। तो 1 ऑपरेशन, इसको क्या करना है, 2 को सेम लिखना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करानी है, 2 से, और दोनों को क्या करना है ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 1 ऑपरेशन कितना हो गया ये 8, और अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 इसमें किससे मल्टीप्लाई करानी है 2 से, तो हो जाएगा 16, ऐड करो कितना हो जाएगा 17। क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो लिख सकते हो LHS बराबर नहीं है RHS, स्टार स्टार नहीं है यहाँ पे, ओ सहचार्य नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको इसका सेकंड वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसके अलग और क्वेश्चन या पूरी एक्सरसाइज चैप्टर वाइज तो आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के ऐसे ही सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी चैप्टर होंगे सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो डाल दिया करूँगा मैं ऐसे ही, जिससे देखकर आपको कम से कम मैथ में 80% नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन सभी वीडियो देखने पर, अकेली वीडियो से नहीं। आप ये क्वेश्चन भी अगर करोगे तो आपके मैथ में 100 में से 80 तक या 70-80 तक आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।